You are currently the only person in this conference. हेलो सर। हेलो। हाँ सर, कैसे हो? बस बस गुड बढ़िया, इवनिंग। तू बता क्या चल रहा है? बस सर, कट रही है जिंदगी। क्या मस्त नहीं चल रही है? ऐसे तो चल रही है, पर ये है अभी हम्म। है अभी कुछ कुछ। अभी मस्त नहीं हुई तेरी? हाँ अभी तो स्कूल भी खुल गया यार, अब तो मजे कर, पढ़ाई कर मस्त। हाँ हाँ सर, पढ़ाई में ही तो मजा आता है। हम्म। सही है। हर्ष, हर्ष आवाज आ रही है बेटा? हर्ष, कल कुशाल आने वाला है बेटा। तू कब से आ रहा है? चलो आगे भाई, सब आगे। तीर्थ आज भी नहीं आया स्कूल में? तीर्थ कहाँ छुट्टियां मना रहा है अभी भी यार? हाँ तीर्थ। सर, कल क्या पढ़ाया था? कल इंटीग्रेशन के एक्स्ट्रा। अच्छा, एक्स्ट्रा करवाया था। ठीक, आज कंटिन्यू है। नहीं, आज तो अपना रेगुलर जो चल रहा है। हाँ, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। हम्म। हाँ ठीक है सर। चलो, आया वीडियो? देखिए बेटा, अपने जो सिलेबस में आपने देखा होगा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स सिलेबस में नहीं है। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके सारे सम्स सिलेबस में नहीं है, राइट? और हमारा कहां तक हो गया था बेटा लास्ट? 7th हो गया था। 1 मिनट सर, बताता हूँ। 7th 8। 8 हो गया था, हाँ 7th 8 हो गया था, बस 8 लास्ट। नहीं, 7th हुआ था। हाँ सर, आपने अलग से बाद में करवाया था। 7th हो गया था करवाया ना? था। हाँ हम्म। सर। चलो, 9 10 11 देखा जाए तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन्होंने कट नहीं किया है, तो वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। वो है एक्चुअली पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉपिक बाद में आया है, सम पहले आया है। आज तक कभी भी सीबीएसई में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये है तो क्या, एरिया बिटवीन टू कर्व्स सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 जो सम है वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स के हैं। अब उन्होंने वो सिलेबस कट करने में छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आया। टॉपिक को तो हटा दिया है लेकिन वो सम्स कट नहीं किए हैं। तो अगर उसमें से आ जाता है तो हमें टॉपिक तो पता होना चाहिए। क्लियर? तो टॉपिक लिख दीजिए। एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये रियल में बेटा सिलेबस में नहीं है ना? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर, आ रहा है। क्या भेजा ना। समझे? हाँ, ये सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी करवा रहे हो, निकला नहीं है क्योंकि। निकल गया है, तो पर फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 सम इस पे बेस्ड है, उनको नहीं हटाया है। इसका मतलब वो पूछ ले जाए तो, पर वो है किस पे बेस्ड? एरिया बिटवीन टू कर्व्स। और एक्चुअली इस टॉपिक का देखा जाए, इस चैप्टर का तो इंपॉर्टेंट सम ही कहां से बनता है? एरिया बिटवीन, जो उन्होंने हटा दिया है। समझ लीजिए क्या है एरिया बिटवीन। मैंने मान लिया मेरे पास 2 कर्व है,
y1 equal to fx, y2 equal to gx, राइट। बात कर रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स की, तो नाम से ही पता लग रहा है इन दोनों से मिलके जो कर्व बनेगा उसका मुझे एरिया फाइंड करना है। मान लीजिए मेरे पास एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। ये वाला मैंने मान लिया y1 इज इक्वल टू fx है, और दूसरा वाला जो है y2 इज इक्वल टू, मुझे चाहिए इनका बिटवीन कर्व। तो बेटा ये वाला पॉइंट तो मुझे मिल जाएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। इन दोनों का आपस में सॉल्व करोगे तो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। मैंने मान लिया ये वाला जो मेरा पॉइंट है a,0, ये वाला जो पॉइंट है b,0। अब समझिएगा बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है अगर मैं a टू b में अगर अप्लाई करूं a1 a टू b fx dx, तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा बेटा? ऐसे भी fx dx करूं मैं तो a टू b fx dx ये वाला एरिया पूरा आ जाएगा, समझे? x एक्सेस से ऊपर से लेके उस कर्व तक का पूरा एरिया मेरे पास मिल जाएगा। क्लियर? और अगर मैं a2 लिखूं a टू b gx dx, मुझे कौन सा एरिया मिलेगा बेटा? के नीचे वाला, समझे बेटा? और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा? ये। तो मेरे पास बाउंडेड एरिया यही है। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया कभी भी बोला जाए तो आप समझ गए हो कैसे मिल रहा है? a1 माइनस a2 या फिर a टू b, दोनों की लिमिट सेम है, fx माइनस gx dx। तो आपको बहुत सिंपल सा वे बता रहा हूँ, कभी भी दो कर्व से मिलके एरिया फाइंड करना है तो अपर माइनस लोअर कर देना, ऊपर वाले में से नीचे वाले एरिया को माइनस कर देना, तो आपके पास एरिया आ जाएगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? नोट करिए। हाँ सर, आगे। तो सिंपल सर सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, अपर माइनस लोअर। बोल बेटा। सर वो कुछ आया, मतलब वो 30% वो रिड्यूस होने वाला था। अभी तक तो वही है, अब देखते हैं कुछ आएगा तो बता दूंगा मैं। ठीक है सर। मोस्ट प्रोबेबली तो कट किया है उन्होंने। एक मिनट होल्ड करना बेटा ना।
आवाज आ रही बेटा? हाँ सर। नोट किया बाकी है? अरे सर वीडियो चला गया था ना। 1 मिनट। आया? हाँ सर आया। नोट कर लो। हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। देखो इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी दो कर्व से मिलकर एरिया बनेगा, उनके बिटवीन एरिया फाइंड करना है, तो अपर माइनस लोअर लेना है। तो जो भी अपर कर्व होगा उसमें से लोअर को माइनस कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार भी डाल दीजिए, टेबल्स में है तो अच्छी बात है, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार दिया हुआ है आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड एक्स। एक समझ में आ गया मुझे, पैराबोला है, और एक है मेरे पास मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पैराबोला किसके अलग बनता है बेटा? y के अलग बनता है। तो ये बन जाएगा y के अलग। दूसरा चल रहा है बेटा अपने पास y इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, वी शेप बनता है। याद आया? तो ये वी शेप बन जाएगा, और मेरे पास एरिया की बात करें, ये है ओरिजिन ओ ए बी। तो ये वाला एरिया जो मेरे पास आएगा दोनों से मिलके बनना, राइट? अब ये वाला अगर मैं फाइंड कर लूं, ये A1 है, तो दोनों सिमेट्री में बेटा, तो रिकॉर्ड एरिया लिख सकता हूं मैं 2 टाइम्स ऑफ A1। अब A1 को आप ध्यान से देखो तो मेरी स्ट्रिप चलेगी यहां से लेके यहां तक। अब ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये वाली लाइन कौन सी? y इक्वल टू एक्स है। ये वाली लाइन कौन सी? y इक्वल टू माइनस एक्स। तो मेरे पास वैल्यू चल रही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, एक्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास वैल्यू आई 0 और 1। तो क्लियर हो गया, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये 1 आ गया। अब x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू 1 होगी।
ये 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और 1,1 पे। तो मेरी स्ट्रिप जो चलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी, आपको बता रखा है कैसे चलेगी। ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया एम है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बेटा, 1,0। तो A1 मेरी स्ट्रिप कहां से कहां तक चल रही है, 0 to 1। अब आपको बता दिया ये बन गया एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व से मिलके बन रहा है। तो वे आपको सिखा दिया अपर माइनस लोअर। तो अपर कर्व कौन सा दिख रहा है आपको, अपर कर्व में आ रहा है लाइन, और लोअर कर्व में क्या आ रहा है, पैराबोला, x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा, ये आ जाएगा x² 2, ये आ जाएगा x³ 3, लिमिट आ जाएगा 0 to 1, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0, कितना आ जाएगा 3 माइनस 2/6, 1/6 from equation 1। तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ A1, हो जाएगा 1/3 पर यूनिट। समझ में आ गया होगा, ये था अपने पास एरिया बिटवीन टू कर्व्स। कैसे किया वो समझ में आ गया होगा, ये दोनों सिमेट्री में, तो एक का फाइंड करके मैंने डबल कर दिया। क्लियर, नोट करिए। पता लग गया होगा बेटा। हो गया बेटा। बस सर 1 मिनट।
हो गया बेटा? हाँ सर, हो गया। समझ में आया कैसे फाइंड किया? और सिमेट्री में था इसलिए डबल हो गया, राइट? तो ये था एरिया बिटवीन टू कर्व्स, क्योंकि दो कर्व्स से मिलके बन रहा है। तो वहां पे अपन कैसे फाइंड करेंगे? अपर माइनस लोअर फाइंड करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन भी इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड है। Find the area bounded by the curve x square equal to 4y and line x equal to 4y minus 2। तो ये है आपके पास एक तो पैराबोला y के सिमेट्री में। तो पैराबोला इजीली बना सकते थे आप लोग। कैसे बनेगा? x square equal to 4y, राइट? अब बनानी थी लाइन। तो लाइन में हमेशा ध्यान रखना है बेटा, हमेशा इन दोनों को सॉल्व करके ही बनाओ, क्योंकि आपको ये आइडिया लगेगा कि इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फ्रॉम 1 and 2 4y की जगह वैल्यू रख सकता हो यहाँ से x plus 2। ये आ जाएगा x स्क्वायर, 4y की जगह आ जाएगा x plus 2, x square minus x minus 2, x square minus 2x minus 2 equal to 0, x x minus 2 plus 1 x minus 2 equal to 0। x की दो वैल्यू आ गई, -1 और 2। क्लियर हो गया? x की वैल्यू -1 है और 2 है, तो y निकाल सकते हैं इजिली। x जब -1 है तो y कितना जाएगा बेटा? 1/4। और x जब 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। समझ गए होंगे? तो बहुत इजीली बना सकते हैं। -1 पे 1/4 है और 2 पे 1 है, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा a पॉइंट 2,1 और ये b पॉइंट आ जाएगा -1,1/4। तो जब भी आपके पास बेटा लाइन हो तो लाइन को सिंपल सा उस कर्व के साथ सिंप्लीफिकेशन कर दो। डायरेक्ट लाइन को मत बनाना, वरना पता नहीं लगेगा कहाँ से वो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि आप तो x और y को 0 ले लोगे। तो हमें एग्जैक्टली क्या करना है कि उस कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मुझे तो एरिया बिटवीन चाहिए। तो हमेशा क्या करो, उन दोनों को ही सॉल्व कर दो। तो अब मुझे समझ में आ गया, मेरे पास बाउंडेड एरिया ही आ गया। अब मेरी स्ट्रिप कहाँ से चलेगी बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आएगा x के अलॉन्ग चला रहा हूँ, तो स्ट्रिप चलेगी -1 से लेके 2 तक, राइट? और किस पे चली बेटा? पहले लाइन पे। तो लाइन से यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी? x plus 2/4 माइनस लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा? पैराबोला, वहां से भी x निकाल लिया, x²/4। तो समझ गए होंगे आप कैसे किया। रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा मेरे पास -1/2
1/4 x plus 2 minus x square dx। तो यह आ जाएगा 1/4। अब इंटीग्रेट कर दो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस x क्यूब माइनस 1/2। तो पहले अपर लिमिट 4/2 2 2 into 2 4 माइनस 8/3। ये आएगा अपर लिमिट माइनस साइन। लोअर लिमिट करेंगे तो ये आएगा हाफ माइनस 2। ये आ जाएगा प्लस का 1/3। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1/4। ये हो जाएगा 6 18 माइनस 8/3। और इनका एलसीएम आएगा 6। ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 12 प्लस 2। तो कितना बचेगा तो 10/3। 10/3 फिर ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 12 तो -7 प्लस 7/6। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 1/4 एलसीएम आ जाएगा 6 27/6 into 1/4। तो ये आ जाएगा 3 9 57। तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास कितना 9/2। 9/2 होगा फाइनल आंसर। तो आप एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये 9/8 आ जाएगा। 8। Zero, yeah.
आया बेटा, कैलकुलेशन समझ में आई? हाँ हाँ सर आ गई। नोट कर लो। हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। सबको आ गया समझ में? कोई डाउट? नेक्स्ट ये है 11. Find the area of the region bounded by the curve y square equal to 4x and the line x equal to 3. तो बहुत इजी हो गया बेटा, ये तो पैराबोला बनेगा x के अलोंग देन x इक्वल टू 3 दिया है। तो आप समझ गए एरिया कौन सा आ जाएगा, ओ ए बी सी। अब मैं फाइंड कर लूं अगर ये वाला एरिया और उसको डबल कर दूं, मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ले लूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ A1। अब A1 क्या चल रहा है मेरे पास, सिर्फ कहां से कहां तक चलेगी, 0 से 3। किस पे चली बेटा, सिर्फ ऐसे चलेगी। किस पे चली, पैराबोला पे। तो यहाँ से y अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2√x। तो ये बन जाएगा 2 x⁻³ अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 3, राइट। तो मेरे पास A1 हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 4/3, 3⁻³ माइनस 0। और इसमें पुट करते हो अगर आप
1 एरिया इक्वल टू 2a1, तो एरिया आ जाएगा मेरे पास 8/3, 3 इंटू 3 की पावर हाफ, ये आ जाएगा 8√3। स्क्वायर यूनिट। बेटा पीछे आंसर में स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, पर आप मेंशन करना, वरना लास्ट में एग्जाम में हाफ मार्क्स कटेंगे, तो स्क्वायर यूनिट मेंशन किया करो। हो गया बेटा? सर 1 मिनट।
हाँ सर, हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट। 12th में दिया है आपके पास एरिया लाइन in the first quadrant and bounded by the circle and the lines। तो सर्कल दे दिया x square plus y square is equal to 4 और लाइन दे दिए x equal to 0 and x equal to 2। सर्कल बन गया बेटा इजीली। तो सर्कल दिया है जिसका सेंटर कहाँ पे है 0 0 पे और जिसकी रेडियस कहाँ पे है 2। और दूसरी लाइन क्या दी है मेरे पास x equal to 0। x equal to 0 और कुछ नहीं होता है y एक्सिस होता है और ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा 2 0 और ये वाली लाइन दे दी x equal to 2। तो मुझे यहाँ तक की ही वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मेरा स्टेप कहाँ से कहाँ तक चलेगा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा मेरे पास 0 से 2। इस पे चला था सर्कल पे आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही बन गया आपके पास फॉर्मूला। ये आ जाएगा x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए और लिमिट चल रहा है 0 से 2। ये आ जाएगा 0 ये आ जाएगा 2 पाई बाई 2 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 0। ये आ जाएगा एरिया मेरे पास समझ में आ गया होगा। और ऐसे भी देख सकते हो इस टोटल का टोटल एरिया क्या आएगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो क्या होता है 4 पाई। अब उसका क्या पार्ट आ रहा है 1/4। तो 4 पाई का 1/4 क्या हो जाएगा पाई। 10 सेकंड में भी आप लिख सकते थे। तो वो एमसीक्यू के लिए यूज करना। एरिया ऑफ सर्कल तो सेम ही रहेगा बेटा कहीं भी हो। A1 क्या आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। दोनों आपको वे सिखा दिए। एमसीक्यू में आया तो डायरेक्ट कर देना और बोर्ड में आया तो पूरा लिख के बता।
बेटा वीडियो आ रहा है? नहीं सर। सर वैसे भी टाइम तो हो ही गया ना सर। सर हम्म। हो गया। हो गया था। हाँ हो गया था सर। सबका सबका। करेंगे miscellaneous, बाकी मिसलेनियस में 5 साल। ओके। और इस बार बेटा आपका जो सैटरडे को होने वाला एग्जाम, उसमें सारे चैप्टर्स है 1 to 7। क्या बात कर रहे हो सर? हम्म। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि 80 मार्क्स का है। तो उसकी तैयारी कर लो अच्छे से। एक बार आइडिया भी लगे कितना आपको आ रहा है। ठीक है, चलो बाय।